हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम गीतांजलि शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ टैरो में। और हम लोग मेजर आर्कना कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने जो लास्ट कार्ड डिस्कस किया था वो था द हैंग्ड मैन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 13th कार्ड मेजर आर्कना कार्ड्स का, और वो है डेथ कार्ड। बहुत स्केरी लगता है जब हम ये वाला कार्ड देखते हैं, isn't it? बट इट इज़ नॉट द फिजिकल डेथ। डेथ मीन्स कि ठीक है, डेथ का मतलब हम लोग कई बार जब भी हम इस कार्ड को देखते हैं या क्लाइंट्स के सामने रीडिंग हम जब करते हैं, व्हेन दिस कार्ड कम्स, तो थोड़ा सा स्केरी हो जाती है, इवन वी इवन क्लाइंट ऑल्सो। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट द फिजिकल डेथ. Death means the transformational and transition period in your life, which often feel like a death. कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी डेथ के साथ जीते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सा टाइम पीरियड्स आते हैं जब हम लोग अपनी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग निकल जाते हैं। यानी कि जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा सपोज उसने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म करके जब वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं और जाता है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, अपनी फैमिली से दूर जाता है। उसको उससे दूर जाकर, क्योंकि उसकी प्रोग्रेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उससे दूर जाना होता है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ डेथ, क्योंकि वो बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। पेरेंट्स अपने बच्चे से सेपरेट होते हैं। इसी तरह से जब हम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, तब हम अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कई बार हम लोग एक रिलेशनशिप में जी रहे हैं और हमें पता है कि दिस इज़ द रिलेशन विच विल गो इन अ लॉन्ग टर्म। बट क्या होता है कि इन द मिडल हम लोग ये समझते हैं कि ये रिलेशन हम लोगों को वो खुशियाँ, वो सारी जो हार्मनी है वो नहीं दे रहा, तो वो ऐसा टाइम भी आता है जब हम उस रिलेशन को छोड़ देते हैं। तो यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डेथ्स होती रहती हैं। ऐसा समय आता है कि हम एक समय से को छोड़कर या अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर हम नई की तरफ जाते हैं। तो डेथ का जो सही मीनिंग वो यही है, दैट एंड ऑफ समथिंग इन योर लाइफ एंड द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। यानी कि द एंड ऑफ एन एरा, या किसी एक चैप्टर का खत्म होना, दूसरे चैप्टर का शुरू होना। लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में, इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में कहीं ना कहीं सैडनेस ज़रूर होती है। रिलीज होने, जब हम चीज़ों को रिलीज करते हैं अपनी लाइफ से, तो हमें बहुत सा रिलीफ भी मिलता है, लेकिन उस रिलीफ के साथ साथ देर इज अ सैडनेस ऑल्सो। यानी कि डेथ कार्ड हमेशा ये शो करता है, जब भी ये रीडिंग के दौरान आता है, इट इंडिकेट्स कि आज हमारी लाइफ में वो समय आ गया कि हमें अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो चेंजेस जो है वो इनएविटेबल है, वो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हमें चेंजेस अपनी ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं। अदरवाइज लाइफ विल बिकम स्टैग्नेंट, इट विल बिकम स्टेटस को। और जब हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं लाइफ में, तो हमारी ग्रोथ जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए हमें डेथ कार्ड के अंदर ये इंडिकेशंस मिलते हैं कि नाउ दिस इज द पीरियड टू एक्सेप्ट द चेंजेस। हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जाना ही होगा, बिकॉज यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्टिंग अस। यूनिवर्स को पता है, अगर हमारी लाइफ में बहुत समय तक एक ही चीज़ें, एक ही तरह का लाइफ अगर हम जी रहे हैं, तो यूनिवर्स डेथ फॉर्म में, ऐसे उस डेथ फॉर्म में हमारे पास उस सिचुएशन को भेजता है जिसमें हम लोगों को ये समझ में आता है, नाउ दिस इज द टाइम टू रिलीज और टू स्वीप अवे ऑल योर आउटडेटेड थॉट्स, योर ओल्ड बिलीव्स, योर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, सब चीज़ों को हमें छोड़ना है। जब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम नई जिंदगी को, नई लाइफ में नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। नाउ द ओनली पॉइंट ऑफ एप्रीहेंशन इज दैट कि जब ऐसे सिचुएशन आती है, तो देन हाउ वी रिएक्ट ऑन दैट। डेथ कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उन सभी सिचुएशंस में। क्या आर वी ग्रीविंग ऑन दैट, आर वी क्राइंग ऑन दैट? अगर हम इसी तरह उस पर ग्रीव करते रहे, मॉर्निंग करते रहे, तो हम लोग नई लाइफ की नई जो भी यूनिवर्स हमें देना चाहता है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे एंजॉय नहीं कर पाते। सो इसीलिए हम लोगों को अपने पुराने बिलीव्स, अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स जो हमें विच आर नॉट सर्विंग अस नाउ, जो हमें वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, मे बी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, हमारे बिलीफ्स हो सकते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, तो हमें उन्हें छोड़ना है और आगे बढ़ना है। दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ डेथ। तो की मतलब जो इसके अंदर अगर हम एक निचोड़ जो इस कार्ड का लगाएं, वो यही है कि दिस इज द टाइम टू एक्सेप्ट द चेंजेस, और जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना है, ताकि हम जो ग्रोथ है उसे रोक ना पाए, ताकि हम जो हमें ग्रोथ मिलने वाली है उसको हम एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं। अगर हम लोग कामली और स्लोली आगे बढ़ेंगे, तो हम डेफिनेटली लाइफ में अपने जो भी हमारे डायरेक्शंस हैं, गोल्स हैं, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा।
सो डेथ का कार्ड व्यूअर्स जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यही होता है, लेकिन कई बार हम डेथ कार्ड को देखकर बहुत स्केरी भी हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डेथ कार्ड. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेजर आर्कना कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून विद मी फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक इट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. सो गाइज टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.